ना हर फाइब्रॉइड को प्रेगनेंसी के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं होती, बट नॉर्मली जो फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर होते हैं या जो बड़े हैं। गुड इवनिंग, मैं हूँ डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट फाइब्रॉइड्स एंड इनफर्टिलिटी। नाउ आई एम श्योर आपने वर्ड फाइब्रॉइड कभी ना कभी जरूर सुना होगा, बिकॉज ये कंडीशन ही इतना कॉमन है कि अनजाने या जाने में आपके कोई ना कोई रिलेटिव या पहचान वाले में फाइब्रॉइड जरूर होगा। टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, ऑलमोस्ट 1 in 5 इंडियन लेडीज में फाइब्रॉइड होता है। ये फाइब्रॉइड होती क्या चीज़ है? फाइब्रॉइड मतलब बच्चेदानी का गांठ। यदि आपको समझाया जाए तो ये होती है अपनी यूट्रस या बच्चेदानी पिशवी, जहाँ पे 9 महीने तक अपना प्रेगनेंसी कैरी होता है। यदि ये बच्चेदानी के अंदर गांठ हो जो दीवार से अराइज होता है और यूट्रस के वॉल के मसल से अराइज होता है, तो इसे बोलते हैं फाइब्रॉइड। ना नॉर्मली ये बिल्कुल बीनाइन होता है, मतलब ये डेंजरस नहीं होता, ये कैंसरस नहीं होता। बट फाइब्रॉइड अगर है तो ये यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर जगह कई बार कम कर सकता है, और यदि ये जगह अंदर कम करता है तो ये कई बार अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ना फाइब्रॉइड जो है ये 3 टाइप के होते हैं। There's something called as a subserosal fibroid, something like intramural और something called as subendometrial। सिंपल लैंग्वेज में एक फाइब्रॉइड होता है जो बिल्कुल बाहर की तरफ है, ये यूट्रस के लाइनिंग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखता, एंड ये फाइब्रॉइड्स यूजुअली प्रेगनेंसी में इंटरफियर नहीं करते। देन सेकंड होता है इंट्राम्यूरल, यानी ये फाइब्रॉइड ठीक यूट्रस के बीचों बीच रहता है, यूट्रस के दीवार के अंदर रहता है, जैसे ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये फाइब्रॉइड अंदर आधा रहता है, यानी बाहर आधा रहता है, एंड ये प्रेगनेंसी में इंटरफियर कर सकता है। एंड तीसरा जो सबसे वर्स्ट किस्म का फाइब्रॉइड होता है जो बिल्कुल यूट्रस के कैविटी के अंदर है और अंदर की जगह ऑब्लिटरेट या ब्लॉक कर देता है। ना हर फाइब्रॉइड को प्रेगनेंसी के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं होती, बट नॉर्मली जो फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर होते हैं या जो बड़े हैं और कैविटी पे कंप्रेशन करते हैं, ये फाइब्रॉइड अक्सर सर्जिकली निकालना पड़ता है प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले। ना हमें कैसे पता पड़ेगा कि भाई हमें फाइब्रॉइड है या नहीं? नॉर्मली जिन लेडीज़ में फाइब्रॉइड होता है उनमें पीरियड में ब्लीडिंग हैवी भी हो सकती है, पेनफुल भी हो सकती है। एंड यूजुअली अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आपका जो फर्टिलिटी प्रैक्टिशनर है वो पहले आपका सोनोग्राफी जरूर करेगा, एंड सोनोग्राफी सबसे एक्यूरेट तरीका है फाइब्रॉइड को डिटेक्ट करने का। अगर सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड डिटेक्ट होता है तो उसके क्लासिफिकेशन के अनुसार या तो सर्जरी रेकमेंड की जाती है या सर्जरी रेकमेंड नहीं की जाती है। ना सवाल ये है कि फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी में इंटरफियर क्यों करता है? एक तो है कॉमन सेंस कि अगर अंदर जगह ही ऑक्यूपाई कर दिया है तो भाई बेबी कहाँ पे ग्रो करेगा, बच्चे के लिए जगह कम होगी, फिर या तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा या मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट कभी कभी अगर फाइब्रॉइड लाइनिंग पर दबाव नहीं डाल रहा है, यूट्रस से दूर है लेकिन साइज में बहुत बड़ा है, तो भी ये इम्प्लांटेशन में असर कर सकता है और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक कारण शायद ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई शायद बेबी तक जाना चाहिए वो कुछ हद तक फाइब्रॉइड अपनी तरफ खींच लेता है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिसकैरेज। बट इसके कई हाइपोथेसिस है एंड कई कारण हो सकते हैं। सो अगर फाइब्रॉइड का साइज 6, 7 या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो कभी कभी हम सजेस्ट करते हैं कि भाई पहले फाइब्रॉइड निकाल देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर प्रेगनेंसी की प्लानिंग करेंगे। नाउ दूसरे साइड पे अगर अपना फैमिली ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड आपने एक्सीडेंटली सोनोग्राफी किया एंड आपको फाइब्रॉइड डिटेक्ट होता है, एंड अगर आप पे कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप फाइब्रॉइड को वैसे ही रहने दीजिए, उस पर अननेसेसरी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूजुअली आपके लिए हार्मफुल बिल्कुल नहीं होने वाला है। बट देन अगेन अगर अपन नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, हमारे कई बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं एंड स्कैन में फाइब्रॉइड पाया जाता है, देन भले वो फाइब्रॉइड छोटा हो बट उसको निकालने में अपना फ़ायदा ही रहने वाला है। अच्छा, सेकेंड, फाइब्रॉइड में ये भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई अगर हम प्रेग्नेंट हो गए तो प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड का क्या होता है? नाउ आंसर ये है कि प्रेगनेंसी में पूरा का पूरा यूट्रस ही साइज में बढ़ता है, बट देन फाइब्रॉइड भी यूट्रस का ही हिस्सा है, एंड प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड साइज में बढ़ सकता है। और अगर फाइब्रॉइड साइज में बढ़ जाता है तो ये वैस्कुलर भी होता है और ये कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है। सो फाइब्रॉइड के मामले में ये डिसीजन बड़ा इंडिविजुअलाइज रहता है कि उसमें कुछ छेड़खानी करना है या नहीं करना है। एंड अगर आपको फाइब्रॉइड है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर एक बार मिल लेना चाहिए।
अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।